हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 6। अनुकरणशीला वानरः नकलची बंदर। अनुकरणशीला अर्थात नकलची, इमिटेट्स मंकीज। आइए पढ़ते हैं इसके पाठ को। एकस्मिन् नगरे एकः टोपिका विक्रेता अवसत। एक नगर में एक टोपी विक्रेता अर्थात टोपी बेचने वाला रहता था। सा अनेक वर्णः टोपिका विक्रीणाति सम। वह अनेक प्रकार की टोपियां बेचता था। देखिए जिस चित्र में दिख रहा है ये कौन है? टोपी विक्रेता बंदर, और ये है उसकी टोपियां। एक बार पार्श्वे नगरे दीपावली मेला आसीत। दूर नगर में क्या था? दीपावली मेला था। अहम अपि तस्मिन् नगरे गत्वा स टोपिका विक्रेष्यामि इति विचार्य स अचलत। अहम अपि तस्मिन् नगरे गत्वा, मैं भी उस नगर में जाऊंगा, स टोपिका विक्रेष्यामि और अपनी टोपियां बेचूंगा, इति विचार्य ऐसा सोचकर, सा वो अचलत चल दिया। मार्गे श्रांतः, मार्ग में श्रांतः अर्थात जब वो थक गया। स वह एकस्य वृक्षस्य, एक वृक्ष की, शीतलायाम छायाम, ठंडी छाया में, विश्रामाय उपविशत, विश्राम के लिए बैठ गया। शीघ्रमेव निद्रा तम स्ववशे अकरोत्, और शीघ्र ही निद्रा ने उसे अपने वश में कर लिया। स टोपिका नाम मंजूषाम पार्श्वे निधाय अस्वपत, वह अपनी टोपियों की पेटी को अपने पास रखकर सो गया। तस्य वृक्षस्य उपरि वानरा अवसन, और उस वृक्ष के ऊपर कौन रहते थे? बंदर। तस्य उस वृक्षस्य, वृक्ष के ऊपरी ऊपर वानरा अवसन, अवसन रहते थे। यदा वानरा विविध वर्णानाम टोपिका नाम मंजूषाम अपश्यत, यदा जैसे ही वानरा बंदरों ने विविध वर्णानाम अनेक रंगों की, टोपिका नाम टोपियों की, मंजूषाम पेटी, अपश्यत को देखा, तदा वैसे ही ते वे अधः नीचे अवतरण, नीचे उतर आए। एकम एकम और एक एक कृत्वा करके, ते वे सभी, मंजूषायाम टोपिका, और टोपियों की पेटी से टोपी को, निष्कास्य निकाल कर, सिरसी सिर के ऊपर, धारित्वा धारण करके, वृक्षः अकरोत् वृक्ष पर चले गए। आइए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। प्रबुद्धः टोपिका विक्रेता पश्यत, जो प्रबुद्ध चालाक बुद्धिमान टोपिका विक्रेता था उसने देखा, यत तस्य विदीर्णा मंजूषा तो तत्र आसीत किंतु टोपिका अत्र तत्र आसन। उसने देखा कि यत उसकी, तस्य वैसी, विदीर्णा अर्थात फटी हुई, मंजूषा पेटी तो वही है, किंतु लेकिन टोपिका अत्र तत्र यहाँ वहां आसन पड़ी हुई है। सहसा अचानक, स वह, वानराम खो खो इति ध्वनि श्रुत्वा, उसने वानरों की खो खो जैसी ध्वनि को सुना, और उसने वृक्षस्य उपरि अपश्यत, वानरों की खो खो की ध्वनि को सुनकर वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर देखा। प्रसन्नः वानरा रक्त नील वर्ण युक्तः टोपिका धारयित्वा शाखायाम शाखाम कूर्दति सम, और बंदर जो थे वो प्रसन्न होते हुए रक्त नील, लाल नीले अनेक प्रकार के रंगों की टोपियों को पहनकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की शाखा पर कूद रहे थे। सा जानाति सम, वह जानता था, यत वानरा अनुकरण करता इति कथ्यते, वह जानता था कि बंदर को क्या कहा जाता है? अनुकरण करता। आपका पाठ का नाम भी है अनुकरणशीला अर्थात नकलची। सा एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। हा देव अर्थात हाय रे मेरी किस्मत, नष्टः में सर्वः टोपिका, मेरी सारी टोपियां नष्ट हो गई। इत्थम विलापम कुर्वन, ऐसा विलाप करते हुए, सा स्वशीर्षि, जो उसने अपने सिर पर धारिताम पहनी हुई थी, टोपिका वेगेन भूमो अक्षिपत, वेगेन अर्थात तेजी से, भूमो भूमि पर, अक्षिपत फेंक दी। उसने जो टोपी थी अपनी, जो अपने सिर पर पहनी हुई थी, उसको तेजी से क्या करा? धरती पर, भूमि पर फेंक दिया। तम दृष्ट्वा, ऐसा देखकर, प्रकृत्यानुकरणशीला, अपने प्रकृति से नकलची बंदरों ने, वानरा भी
नकलची बंदरों ने भी स्वटोपिकाम भूमो क्षिपन, अपनी टोपिका भूमि पर फेंक दी। टोपिका विक्रेता सर्वा टोपिका विचित्र प्रसन्न भूतवा दीपावली मेला प्रति अचलत, और टोपिका विक्रेता ने वो सारी टोपियां उठा ली और उन्हें उठाकर प्रसन्न होता हुआ दीपावली के मेले में चला गया। आइए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं इसका हिंदी अनुवाद। एक शहर में एक टोपी बेचने वाला रहता था, वह रंगीन टोपियां बेचता था। एक बार पास के शहर में दीपावली मेला था, मैं भी उस शहर में जाकर अपनी टोपियां बेचूंगा, यह सोचकर वह चल दिया। रास्ते में थका हुआ वह एक पेड़ की ठंडी छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। जल्द ही नींद ने उसको अपने वश में कर लिया। वह अपनी टोपियों की पेटी पास रखकर सो गया। उस पेड़ के ऊपर बंदर रहते थे। जब बंदरों ने अनेक रंगों की टोपियों की पेटी देखी तब वे नीचे उतरे और एक एक करके वे सब पेटी की टोपियां निकालकर सिर पर पहनकर पेड़ पर चढ़ गए। जागते हुए टोपी वाले ने देखा कि उसकी फटी हुई पेटी वहां थी, लेकिन टोपियां यहाँ वहां थीं। अचानक उसने बंदरों की खो खो की आवाज को सुनकर पेड़ के ऊपर देखा। प्रसन्न बंदर लाल नीले रंगों वाली टोपियां पहनकर एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूद रहे थे। वह जानता था कि बंदर नकलची कहे जाते हैं। उसने एक उपाय सोचा। हाय रे मेरी किस्मत, मेरी सारी टोपियां नष्ट हो गईं। इस प्रकार रोते हुए उसने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी को तेजी से धरती पर फेंका। उसको देखकर स्वभाव से नकलची बंदरों ने भी अपनी टोपियां धरती पर फेंक दी। टोपी बेचने वाला सारी टोपियां चुनकर और खुश होकर दीपावली मेले की ओर चल दिया। आइए पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। नगरे अर्थात नगर में, इन द सिटी। विक्रेता अर्थात बेचने वाला, सेलर। अनेक वर्णः मतलब रंग बिरंगी, डिफरेंट कलर्स। गत्वा अर्थात जाकर, आफ्टर, गोइंग। विश्रामाय अर्थात आराम के लिए, फॉर रेस्ट। निद्रा अर्थात नींद, स्लीप। मंजूषात पेटी संदूक को, ऑफ बॉक्स। सिरसी सिर पर, ऑन द हेड। धारित्वा अर्थात पहनकर, आफ्टर वियरिंग। प्रबुद्धः अर्थात जागते हुए, टू वेकअप। विद्रीणः अर्थात फटी हुई, टू मर्ड। सहसा अर्थात अचानक, सडनली। ध्वनिम अर्थात आवाज को, ऑफ साउंड। अनुकरण करता अर्थात नकलची, इमिटेट्स। उपायम अर्थात तरकीब को, टू प्लान। विलापम अर्थात रोते हुए, टू वीप। धारिताम अर्थात धारण की हुई, वियर्ड। वेगेन अर्थात तेजी से, फास्टली। विचित्र अर्थात चुनकर, आफ्टर पिकिंग। दीपावली मेलम अर्थात दीपावली मेले को, दीपावली फेयर। अचलत अर्थात चल दिया, गोन। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर और करते हैं प्रथम प्रश्न। उच्चारण कुरुतः, उच्चारण करो। टोपिका विक्रेता, शीर्घमेव। श्रुत्वा स्वशिरसि। विकीर्णाति विविध वर्णः। रक्त नील वर्णयुक्तः अनुकरणशीला। पार्श्वे मंजूषाम अनुकरण करता। स्वटोपिकाम विक्रेष्यामि। धारयित्वा अचिंत्यत अच्छपन। विश्रामाय विद्रीणा इत्थम भूत्वा। आइए चलते हैं प्रश्न 2 पर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यदा टोपिका विक्रेता स्वपत तदा वानरा किम अकुर्वन। जैसे ही टोपिका विक्रेता सोया तब बंदरों ने क्या किया। आप इस प्रश्न का उत्तर पाठ में से लिख लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर यहां से यहां तक है। यदा वानराः विविध वर्णानां टोपिकानां मंजूषाम अपास्यत तदा ते अधः अवतरन् एकम एकम कृत्वा ते मंजूषायां टोपिकां निष्कास्य शिरसि धारित्वा वृक्षम अकरोत्। आइए बढ़ते हैं आगे प्रश्न 2 पर। तदा ते अधः अवतरन्, इस वाक्य में ते शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया है। तदा ते अधः अवतरन् और वैसे ही वे नीचे उतर आए। इसमें वानराः अर्थात बंदर के लिए। इस पाठ में अध्य शब्द का विलोम शब्द छांटकर लिखिए। अध्य अर्थात
नीचे और ऊपरी अर्थात ऊपर, ये इसका विलोम शब्द है। आइए चलते हैं आगे। प्रबुद्धः टोपिका विक्रेता किम अपश्यत, जो चालाक टोपिका विक्रेता था उसने क्या देखा। आइए इसका उत्तर देखते हैं पाठ से। प्रबुद्धः टोपिका विक्रेता अपश्यत यत् तस्य विद्रीणः मंजुषा तु तत्र आसीत किंतु टोपिका अत्र तत्र आसन। आप प्रबुद्ध से लेकर आसन तक इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे। वानरः किम कथ्यते, वानर जो थे उनको क्या कहा जाता था। तो वानरों को अनुकरणशीलः अर्थात बंदरों को नकलची कहा जाता है। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 3 पर। रिक्त स्थानीय पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकस्मिन् नगरे एकः डैश अवसत, एक नगर में एक कौन था। तो एक नगर में एक टोपिका विक्रेता अवसत, एक नगर में एक टोपिका विक्रेता रहता था। एकदा पार्श्व नगरे, एक बार पास के नगर में दीपावली मेला आसीत, एक बार पास के नगर में दीपावली मेला था। टोपिका विक्रेताम शीघ्रमेव निद्रा अकरोत, टोपिका विक्रेता जो था टोपी बेचने वाला, उसको नींद ने क्या कर दिया। तो उसको नींद ने स्ववशे अर्थात अपने वश में कर लिया। विलाप कुर्वन्, विलाप करते हुए उसने धारिताम टोपिका वेगेन भूमो अक्षिप्यत, अपनी धारण की हुई टोपी को तेजी से भूमि पर फेंक दिया। तो उसने वो जो टोपी थी वो कहाँ धारण की हुई थी, स्वशिरसी, अपने सिर पर धारण की हुई टोपी को तेजी से भूमि पर फेंक दिया। तम दृष्ट्वा प्रकृत्या, ऐसा देखकर अपने आदत से नकलची कहलाए जाने वाले बंदर, अनुकरणशील अर्थात नकलची कहलाए जाने वाले बंदरों ने अपनी टोपी को भी भूमि पर फेंक दिया। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। हिंदी अनुवादम कुरुत, हिंदी अनुवाद कीजिए। टोपिका टोपिका विक्रेता सर्वाम टोपिकाम विचित्र प्रसंच भूत्वा दीपावली मेला प्रति अचलत, टोपी बेचने वाला सभी टोपियों को चुनकर और प्रसन्न होता हुआ दीपावली मेले की ओर चल दिया। आइए देखते हैं ख। सहसा वानराणाम खो खो इति ध्वनि श्रुत्वा वृक्षस्य उपरि अपश्यत, सहसा अचानक वानराणाम वानरों की, बंदरों की, खो खो की आवाज सुनकर उसने पेड़ के ऊपर देखा। आइए चलते हैं ग पर। तस्य वृक्षस्य उपरि वानरा अवसन, तस्य अर्थात उस वृक्षस्य पेड़ के ऊपरी ऊपर वानरः बंदर अवसन रहते थे। घ एकदा पार्श्व नगरे दीपावली मेला आसीत, एक बार पास के नगर में
दीपावली मेला था। अड़ह बान रहा विविध वर्णानाम टोपिकाम मंजूषाम अपश्यत। बंदरों ने अनेक प्रकार के रंगों की टोपियों की पेटी को देखा। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। संस्कृतानुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। एक नगर में एक टोपी बेचने वाला रहता था। एकस्मिन् नगरे एकः टोपिका विक्रेता आवसन। ख मार्ग में वह एक पेड़ की ठंडी छाया में विश्राम के लिए बैठ गया। मार्गे स वृक्षस्य शीतलायां छायायां विश्रामस्य उपविशत्। ग जल्दी ही उसे नींद ने अपने वश में कर लिया। शीघ्रमेव तू निद्रा स्ववशे अकरोत्। आइए देखते हैं अगला। उसने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी को तेजी से भूमि पर फेंका। सा स्वशिरसि धारितां टोपिकां वेगेन भूमौ अक्षिपत्। अंतिम आपका अनुवाद है। हाय रे किस्मत, सारी टोपियां नष्ट हो गई। हा देव, तू सर्वे टोपिका नष्टः। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में इसके बाद है आपका प्रश्न 6। प्रश्न 6 में आप करेंगे उचित विकल्पे चिन्ह प्रदर्शित। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एकस्मिन् नगरे का अवसत, एक नगर में कौन रहता था? टोपी का विक्रेता। आप टोपी का विक्रेता पर निशान लगा देंगे। एक नगर में टोपी बेचने वाला रहता था। वृक्षस्य छाया कीदृशी आसीत्, वृक्ष की छाया कैसी थी? शीतल, वृक्ष की छाया ठंडी थी। सा एकस्य वृक्षस्य शीतल छायायां किमर्थ उपविशत्, वो एक पेड़ की ठंडी छाया में किस लिए बैठ गया? विश्रामाय, विश्राम करने के लिए बैठ गया। टोपी का विक्रेता किम विक्रणार्थम, जो टोपी बेचने वाला था वो क्या बेचने जा रहा था? टोपी को बेचने जा रहा था। स प्रसन्न भूत्वा कुत्र अचलत, वह प्रसन्न होकर किधर चल दिया? दीपावली मेलाम, वो प्रसन्न होकर दीपावली मेले की ओर चल दिया। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। अधोलिखितानि पदानि स्ववाक्य प्रयुज्यत, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। अवसन, एकस्मिन् नगरे एकः टोपिका विक्रेता अवसन आसीत्।
प्रहलाद ईश्वरस्य परम भक्त आसीत। प्रहलाद जो थे वो ईश्वर के परम भक्त थे। उपविशत स एकस्य वृक्षस्य शीतलायां छायायां विश्रामाय उपविशत। वह एक पेड़ की ठंडी छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गया। अपश्यत तस्य सा वृक्षस्य उपरि अपश्यत। उसने वहां वृक्ष के ऊपर देखा। अपश्यत। आइए चलते हैं आगे। अचिंत्यत सा एकम उपायम चिंत्यत। उसने एक उपाय सोचा। अक्षिपत स स्वशिरसि टोपिकाम वेगेन सशिरसि धारिताम टोपिकाम वेगेन भूमो अक्षिपत। अकरोत् शीघ्रमेव जल्दी ही निद्रा त्वं स्ववशे अकरोत्। अवसत। अवसत में आप यही वाला सेंटेंस दोबारा लिख देंगे। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 8 पर विशेषण पदानि पाठात् चित्वा लिखत। विशेषण शब्दों को पाठ से छाटकर लिखिए। टोपिका, तो टोपिका कैसी थी? रंग बिरंगी विविध वर्णानाम टोपिका। वृक्षस्य, वृक्ष कैसा था? शीतल, शीतलायाम, वृक्ष जो था वो शीतल था। नगरे, नगर पास था तो पार्श्वे नगरे। छायायाम, छायायाम, छाया कैसी थी? शीतलाम या शीतलायाम छायायाम। छाया शीतल थी। उपायम, कितने उपाय थे? एकम, एक उपाय। बंदर कैसे थे? नकलची, तो अनुकरण शीला। वानराम। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन 9 है आपका। भूमि पदम रूपाणी लिखत। भूमि शब्द के रूप लिखिए। आइए लिखते हैं भूमि शब्द के रूप। भूमि, भूमो, भूमि। भूमि, भूमो, भूम्या। भूम्या तृतीया है आपका
भूम्यो भूमिभ्याम भूमिभ्यः। चतुर्थ है भूमे भूमिभ्याम और भूमि, इसमें आपको लिखना है भूमि भी। भूम्यो भूमिभ्याम भूमिभ्यः। आइए चलते हैं षष्ठी विभक्ति पर। भूम्यो भूम्या भूमिनाम। भूम्याम भूम्या भूमिषु। संबोधन में हम इसी को लिख देते हैं, लेकिन आगे हे लगाकर, हे भूमि, हे भूमो, हे भूमि। संबोधन में आगे निशान आ जाता है विस्मयाबोधक, इसको भी आप लगा देंगे। आइए चलते हैं प्रश्न 10 पर। पाठात अनुसारेण रेखांकित पदानि शुद्ध करुत। पाठ के आधार पर रेखांकित शब्दों को शुद्ध कीजिए। एकस्मिन नगरे एकस्मिन ग्रामे, इसमें क्या आएगा नगरे, क्योंकि वो एक कहाँ रहता था, नगर में। एक टोपी का विक्रेता अवसत, तस्य वृक्षस्य अधः वानरावसन। उसने वृक्ष के नीचे बंदर देखे? नहीं, उसने वृक्ष के ऊपर बंदर देखे। सहसा सवान राम काव काव, उसने बंदरों की काव काव की ध्वनि सुनी? नहीं, उसने बंदरों की खो खो की ध्वनि सुनी और वृक्ष के ऊपर देखा। तम दृष्टवा प्रकृति अनुकरणशीला का कहा। अनुकरणशीला कौन होते हैं? का कहा कोए? नहीं, अनुकरणशीला बंदर होते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे बानरहा। अपि स्व टोपी का आकाश है, उन्होंने अपनी टोपी आकाश में फेंक दी? नहीं, भूमो, उन्होंने अपनी टोपियां भूमि पर फेंक दी। रचनात्मक कार्य में आपका क्रिएटिव वर्क, इसमें आपको क्या करना है? एक कहा बानरस्य चित्रम रचयते, एक बंदर के चित्र की रचना करनी है, उसे आप इस अभ्यास पुस्तिका में बना लेंगे। आपने इस पाठ में अनुकरणशीला नकलची बंदरों की कहानी सुनी। धन्यवाद।